गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम लोग देखेंगे एक बार वीडियो जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका अवार्ड्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ अवार्ड्स होंगे। अवार्ड्स के ऊपर कल ही वीडियो बनाया गया था और मैंने कल कहा था कि एक और वीडियो इस पर बनेगा। आज का जो टॉपिक है अवार्ड्स का वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स कह सकते हैं आप कि वो होगा। और चूंकि एक मुलाकात बात नहीं है, वो जानते नहीं है, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी कम लगता है ऐसे में। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे ही एरिया से प्रश्न ज्यादा आते हैं। बिल्कुल पता ही नहीं चलता, अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए, समझ में नहीं आ रहा। तो एक वीडियो ये भी है, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे ध्यान से। तो पहला प्रश्न ये है कि गोल्ड विजेता किस राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पर गोल्ड विजेता असल में कहने का मतलब ये है कि एक अवार्ड है, जो कि मैं पीछे थोड़ा सा ले आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक नेशनल अवार्ड समारोह जो कि हुआ था। नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह हुआ था। तो उसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित अलग अलग राज्यों को पुरस्कृत किया गया था, उन्हें अवार्ड दिया गया था गोल्ड से, सिल्वर से। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसी से रिलेटेड है कि वन डिस्ट्रिक्ट के वन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो अवार्ड दिया गया उसमें से गोल्ड विजेता किस राज्य को दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सिल्वर विजेता किस राज्य से संबंधित है। तो उसका आंसर होगा सी, यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी, महाराष्ट्र। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्ता गुप्त सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। देखिए ये सब क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्ता, है ना। तो हम लोग को जनरली क्या था, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, है ना, ये सब ट्रेंडिंग है ना, जो कि सबसे ज्यादा बहुत फोकस होता है और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब उसको पढ़ते ही होते हैं मेरे पास। तो हम लोग को थोड़ा सा इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स को भी देखना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2025 जो है वो किसे प्रदान किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा नीरजा माधव। अगला प्रश्न है कि कॉपरनिकस साइंस फाउंडेशन पुरस्कार 2024 में कितनी महिलाएं शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2। ये असल में जर्मनी की एक संस्था है, वो कॉपरनिकस साइंस फाउंडेशन पुरस्कार जो है वो बांटती है। तो इसमें 2 महिलाओं को दिया गया। नेक्स्ट है कि 46वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साहित्य ज्ञानपीठ, है ना। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 कितनी हस्तियों को दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 3। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, डॉक्टर देवराज गोपाल। अगला प्रश्न है कि गांधी सम्मान 2025 किस देश को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को दिया गया गांधी सम्मान 2025। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न 2025 की घोषणा किसने की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा भारत रत्न वाला में समझेंगे हम। भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन देते कौन है, तो राष्ट्रपति देते हैं। एक चीज हुआ। दूसरा यह है कि ये जो भारत रत्न है वो, उसमें जो गोल्ड जो या जो मेडल होता है उसके बारे में हम लोग आगे के भी कुछ प्रश्न है उधर हम जाएंगे तब देखेंगे। और पहली बार किसने दिया, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन है भारत रत्न से संबंधित। जैसे जो सबसे प्राइमरी ये चीज समझना है कि देश का, ये भारत देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है। तो भारत का, इस देश का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। तो वो जो भारत रत्न जो है उसकी जो घोषणा करते हैं वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस पर आगे बात भी हम करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन कि भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को दिया गया था। तो देखिए भारत रत्न 2024 जो है वो 5 लोगों को दिया गया था। उन 5 लोगों में आपके अटल लाल कृष्ण आडवाणी थे, नरसिम्हा राव थे जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, हमारे स्वामीनाथन जी थे, चौधरी चरण सिंह थे। तो इस तरह से जो है सो लोगों को, 5 लोगों को दिया गया था ये अवार्ड। तो लेकिन इसमें एक चीज ये समझना है कि भारत रत्न जो है वो कहा गया है कि 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। ये पहली बार ऐसा हुआ, मतलब एक साल में 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन 2024 में पहली बार जो है ये 5 लोगों को दिया गया। अब सवाल ये है कि आप बात करें कि यहाँ पर 2025 की बात हो रही है, तो 2025 का जो भारत रत्न है वो अभी घोषित नहीं हुआ है। क्योंकि भारत रत्न की जो घोषणा होती है वो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन ये घोषणा होती है। तो इसलिए जो है सो 2000 अभी जो है सो यहाँ पर 2024 का जो होगा भारत रत्न अवार्ड वो 2025 में मिला। ठीक है।
तो ये जो 2024 आपको दिया दिख रहा है वो असल में 2024 का अवार्ड 2025 में मिला है। अभी अभी आगे देखेंगे कि भारत रत्न पहली बार किसे दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर भारत रत्न जो पहली बार की बात है तो इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है, वो भी देखेंगे। तो पहले ऑप्शन, सारा ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि भारत रत्न पहली बार किसे दी गई, तो राजगोपालचारी, ऑप्शन बी सीवी रमन, सी एस राधाकृष्णन, डी सभी। अब देखिए यहाँ पर पेच ये है कि 1954 में पहली बार जब भारत रत्न दिया गया था तो हकीकत में ये तीनों को ही दिया गया था। लेकिन फिर भी अगर मानिए कि ये जो तीन नाम देख रहे हैं, राजगोपालचारी, सीवी रमन, एस राधाकृष्णन और सभी जो देख रहे हैं हम, जो इतने सारे जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो दिया गया था सभी को पहली बार 1954 में ही तीनों लोगों को। लेकिन पहली जो फर्स्ट इन तीनों में भी जो पहला जो जिनको ये हाथ में दिया गया था मेडल, वो तो राजगोपाल चारी को दिया गया था। तो ये चीज हो गया। बाकी क्वेश्चन आपको समझना वहां पर कि किस तरह से आपको हो सकता है ट्विस्ट किया जाएगा, तो समझेंगे। तो सभी को अगर हकीकत में ऐसा देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, है ना। लेकिन अगर बोला इन तीनों में भी अगर किसको सबसे पहले दिया गया था तो राजगोपाल चारी को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलती है। असल में ये प्रश्न जो है ये थोड़ा हाइपोथेटिकल कह लीजिए। अ, भारत रत्न में किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती, ना 25 लाख, ना 35, ना 40, ना 50, कुछ नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पहला बात तो यही है, भारत रत्न में किसी व्यक्ति को कोई धनराशि नहीं मिलती है। तो मिलती क्या है, तो एक मेडल मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक मेडल जो कि तांबे का, ब्रॉन्ज का होता है, और उस पर जो है सो एक सूर्य बना होता है, जो कि आपका वाइट गोल्ड हम लोग कहते हैं। वो उसका होता है। और उस पर जो चिन्ह होता है, यानी कि बैक साइड में अगर उसके जाएंगे तो वो एम्बलम, है ना, या कह लीजिए कि वो हमारा जो एम्बलम का निशान होता है उसके पीछे नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। फ्रंट पर अगर हम आएंगे जो सूरज जो चित्र बना होता है उसके नीचे लिखा रहता है भारत रत्न, तो वो सिल्वर का लिखा रहता है। तो ये सब छोटी कुछ बातें हैं। और ये जो रिबन होता है वो व्हाइट कलर का होगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भारत अवार्ड दिया जाता है उसको जो रिबन होता है वो व्हाइट कलर का होता है। पीपल का पत्ते के शेप में होता है, जो कि मेटल होगा ब्रॉन्ज का। तो ये सारी बातें हैं। और इनको जो भारत रत्न पाने वाले को फायदा फिर क्या हुआ। बाकी कई ऐसे अवार्ड्स होते हैं जिसमें 20 लाख 15 लाख आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं दे रहे। लेकिन इसमें पैसे भले नहीं मिलते हैं, लेकिन जो सम्मान होता है कि आप किसी भी अगर स्टेट में जाएंगे तो आपको एक स्टेट गेस्ट के रूप में आपको जो है सो रिसीव किया जाएगा, आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। आप भारत सरकार के द्वारा दिए गए बहुत सारे फैसिलिटीज, जैसे आप इंडियन एयरलाइन जो है उस पर हमेशा आप सफर कर सकते हैं, इंडियन रेलवे में आप सफर कर सकते हैं, जेड सिक्योरिटी दिया जाएगा आपको अगर जरूरत हो तो। ये सारी बातें होती हैं। और दिया जाएगा किस किस को भारत रत्न, तो कोई फील्ड फिक्स नहीं है, भारत रत्न का कोई फील्ड फिक्स नहीं है। किसी भी फील्ड में आप अगर चाहे, जो भी जिस जगह पर भी आपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, उत्कृष्ट आपका योगदान होगा, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे आपका खेल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो आपको सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से। अगला प्रश्न है कि 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि पहले तो मुझे आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी होगा, नई दिल्ली में। प्रवासी भारत जिसको हम लोग एनआरआई डे कहते हैं, ये महात्मा गांधी के भारत आगमन, जो कि 9 अगस्त, नहीं सॉरी, नॉट 9 अगस्त, 9 जनवरी 1915 में जब वो भारत आए थे, तो तभी को हम लोग उस दिन से हम लोग क्या करते हैं कि प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये आपको मनाया गया था नई दिल्ली में। उसके बाद है प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 27, 27, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है स्कॉच अवार्ड 2025 किसे मिला, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम। अब ये सवाल हो सकता है कि स्कॉच अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे कि स्कॉच अवार्ड जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए, जो किसी भी प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लू डॉट नेटवर्क अवार्ड 2025 किस परियोजना को मिला, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भी होगा नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे का एक आप ये समझेंगे कि नमामि गंगे जो परियोजना है उसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो कौन है, तो प्रधानमंत्री, ये याद रखेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, महिला अधिकार कार्यकर्ता गीता सेन को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि आईपीपीबी को डिजिटल भुगतान पुरस्कार किस वर्ष मिला।
पहला तो ये चीज़ है कि इसका फुल फॉर्म क्या है आईपीपीबी का, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है वो सी है, 2024-25 पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वाइन इंफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो दैनिक जागरण है। अब ये आपको पूछने की जरूरत नहीं कि वाइन इंफ्रा किस फील्ड में रहता है, क्योंकि साफ लिखा हुआ डिजिटल मीडिया अवार्ड, यानी कि मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में वैन इंफ्रा अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि ये भी पूछा जाएगा, ये क्षेत्र भी बहुत आपको याद करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है कि 21 में कि इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका 21 का होगा सी, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है कि 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है कि 17वां शहरी गतिशीलता सम्मेलन कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा बी होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि सबसे टिकाऊ परिवहन वाला शहर कौन सा चुना गया? क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसका होगा आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे कि कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली हेतु किसे चुना गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इंदौर। अब देखिए इसमें भी कई ट्विस्टेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए किसे, है सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक के ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। अब एक और प्रश्न ये किया जा सकता है कि सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर, अब टिकाऊ है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जगह पर छोड़ करके आपको पूछेगा सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा कोच्चि। अब पूछेगा सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला शहर, तो नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका आंसर जो होगा वो इंदौर नहीं होगा, भुवनेश्वर होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो भी है भुवनेश्वर। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि नेक्स्ट प्रश्न क्या था, हाँ एक और बात है कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली के लिए किस शहर को चुना गया, तो वह है सूरत। तो ये सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके 2-3 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन की 2025 की सूची में भारतीय मूल के कौन शामिल हुई? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, गीतांजलि राव। टाइम मैगजीन आप जानते हैं अमेरिका की एक बहुत बड़ी पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 27, 2025 का फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो 27 का बी होगा, गणित। फील्ड्स मेडल याद रखेंगे, ये मैथ से रिलेटेड है। फ्रांस सरकार ने किसे शैवलियर सम्मान दिया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले महिला सीईओ नील मोहन किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूट्यूब। अगला प्रश्न है कि CII सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए, उद्योग। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 31, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगा सम्मान किस देश ने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो डी होगा, नहीं सी होगा, इसका दक्षिण कोरिया होगा। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगा सम्मान जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2025 में टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर कौन बना? तो ये जो सही उत्तर है वो तेजस्वी मनोज है। असल में तेजस्वी मनोज ने जो ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनके साथ जो साइबर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनको उनके लिए एक शील्ड कुछ ऐप वगैरह कुछ डेवलप किया है ताकि उनका प्रोटेक्शन हो, तो इसलिए तेजस्वी मनोज को ये अवार्ड दिया गया है, टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला प्रश्न है कि फिक्की फ्रेम्स पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी होगा, मीडिया और मनोरंजन। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ए, सदगुरु। उसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य को डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 मिला? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, मतलब संचार मंत्रालय। पोस्ट ऑफिस है तो संचारी मंत्रालय के अंतर्गत आना चाहिए। फिर है अगला प्रश्न, किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया? असल में ये जो अवार्ड है वो लंदन देता है, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट देती है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जो है वो RBI को दिया गया है, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 38, 2025 में सबसे स्वच्छ शहर किसे, शहर कौन बना? ये तो हम बहुत दिनों से जान रहे हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन चला आ रहा है कि इंदौर को दिया गया, लेकिन अभी आपको मालूम होगा कि
कल परसों की बात है कि ये गंदे पानी पीने की वजह से करीब 10 या 16 बच्चों की मौत हो गई वहां पर। तो ये दूसरा केस ये भी है, तो इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, डिजिटल पंचायत पुरस्कार 2025 किस स्तर से जुड़ा हुआ है? तो ये आपके ग्राम पंचायत स्तर से जुड़ा हुआ है। पंचायत दिवस कब मनाते हैं? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के किस शहर को स्मार्ट ट्रांसपोर्ट अवार्ड मिला? क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा वो कोची, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस आयु वर्ग के लिए होता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सी है, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बी है, FAO। FAO का मतलब होता है फूड अथॉरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि 2025 में किसे डिजिटल इंडिया पुरस्कार मिला? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी होगा, बैंक को। क्वेश्चन नंबर 44, 2025 में सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस परियोजना के लिए जो अवार्ड मिला वो किसे मिला है? 44 का आंसर बी होगा, केरल को, सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस परियोजना। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नारी शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, महिला सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वैन इंफ्रा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 46 का, वैन इंफ्रा डिजिटल मीडिया के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, 2025 में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप अवार्ड किसे मिला? तो इसका सही उत्तर होगा बी, फिनटेक स्टार्टअप। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 48 के 2025 में राष्ट्रीय सामाजिक सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, समाज सेवी, है ना। ये सब एरिया पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो समाज सेवी या सोशल वर्क के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज समझेंगे कि इसकी घोषणा 26 जनवरी को की जाती है, लेकिन दिया जाता है मार्च अप्रैल के दौरान प्रदान किया जाता है भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ई सेवाओं का विस्तार। तो इस तरह से देखेंगे कि अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं वो हमने देख लिए, और कल एक किसी और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।